सम्राट महाराजा डलदेव एवं बलदेव डलमऊ, जहां होली के दिन होता है मातम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक जगह ऐसी भी है जहां जब दुनिया के आसमान में रंगों के बादल होते हैं तो यहाँ गमों के बादल छाए होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रायबरेली जिला की दक्षिणी दिशा में गंगा नदी के किनारे स्थित प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज एक ऐसे कस्बे डलमऊ की जहां होली निर्धारित तिथि के 3 दिन बाद मनाई जाती है और इन 3 दिनों तक यहाँ के लोग शोक मनाते हैं अपने राजा डलदेव की वीरगति के, जो होली के दिन वीरगति को प्राप्त हुए थे। अतीत में डलमऊ बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली हुआ करता था। डलमऊ के लोग गंगा यमुनी तहजीब के नुमाइंदे थे और अभी भी डलमऊ की जमीन गंगा यमुनी तहजीब में डूबी हुई है। उस समय डलमऊ में दूर दराज से लोग नावों से आते थे और यहीं से व्यापार करने के लिए राज्य के अन्य भागों में जाते थे। वैभवशाली डलमऊ की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दोस्तों, इसी वजह से अन्य राजा डलमऊ की संपन्नता से बहुत ही ईर्ष्या का भाव रखते थे, किंतु उनसे टक्कर लेने में सक्षम न थे, क्योंकि डलमऊ की प्रजा डलमऊ की आन बान शान के लिए अपने प्राण हमेशा हथेली पर रखती थी। साथियों, डलमऊ की विविधता से कुड़ने वाले तो अनेक राजा थे, पर जौनपुर का धूर्त राजा इब्राहिम सरकी महाराजा डलदेव और डलमऊ से कुछ ज्यादा ही शत्रु भाव रखता था, पर वह डलमऊ की ताकत को भली भांति जानता था, इसलिए वह सीधे युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे में उसने एक कुटिल षड्यंत्र रचा डलमऊ को परास्त करने का। पूरे जगत में पता था कि राजा डलदेव होली के दिन अपनी प्रजा के साथ ठंडई भांग छानते हुए होली के त्योहार में मशगूल रहते हैं। इस पर धूर्त इब्राहिम सरकी ने सोचा, अगर होली के दिन डलमऊ पर चोरी छिपे हमला कर दिया जाए तो भार शिवराजा डलदेव और डलमऊ को प्राप्त किया जा सकता है। धूर्त इब्राहिम सरकी ने होली के दिन जब डलमऊ वासी अपने राजा के साथ होली के रंगों में सरोबोर थे तो उसी समय युद्ध की परंपराओं को ताक पर रखकर डलमऊ पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से डलदेव और डलमऊ के जनमानस का घबरा जाना लाजमी था। फिर भी वीरों की भूमि डलमऊ के नाम को परिभाषित करते हुए डलदेव और डलमऊ की जनता ने धूर्त इब्राहिम सरकी की सेना से हिम्मत पूर्वक संघर्ष किया, लेकिन अचानक हुए हमले में उन्हें संभलने का मौका तक न मिला और सारे सैनिक भी होली के मस्ती में चूर थे। राजा डलदेव और डलमऊ की वीर जनता ने मरते दम तक दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इस धूर्ततापूर्ण और कायरतापूर्ण हमले के लिए ना तो राजा डलदेव तैयार थे, ना उनकी सेना और ना ही डलमऊ के बसिंदे। इस अचानक हुए हमले में बहुत से डलमऊ के सैनिक और बसिंदे शहीद हुए और अनंत राजा डलदेव भी वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लोग तो कहते हैं कि राजा डलदेव का सर कट जाने के बाद भी वे लड़ते रहे और कई दुश्मनों को
मौत के घाट उतार दिया। जनश्रुतियों के अनुसार युद्ध हो रहा था तो राजा डलदेव की मृत्यु के बाद धूर्त सरकी ने जब अपने कदम राजा डलदेव के अंतपुर की ओर बढ़ाए तो रानी और वहां की अन्य महिलाओं ने मां गंगा से उनकी अस्मिता बचाने की प्रार्थना की। तो राजा डलदेव किला का दक्षिणी हिस्सा ध्वस्त होकर मां गंगा की गोद में समाहित हो गया और सरकी के मसुम्बे खाक हो गए। साथियों, भारशिव राजा डलदेव एवं बलदेव के एक दिव्य मंदिर डलमऊ से 4 किलोमीटर दक्षिण पूरब पखरौली में बना हुआ है, जिसमें राजा डलदेव का शीश आज भी स्थापित है, जिस पर प्रतिवर्ष क्षेत्रीय जन सावन के महीने में दूध चढ़ाते हैं। सदियों पूर्व घटित यह लोमहर्षक घटना आज भी क्षेत्रवासियों के जहन में ताजा है और अपने प्रतापी राजा की याद में होली 5 दिन बाद मनाते हैं। विश्व के इतिहास में अपने लोकप्रिय राजा को सम्मान देने का यह अनुपम उदाहरण है।